मैं उन्होंने कभी माफ नहीं करांगी। उन्होंने मेरा पुत्र बेगुनाह मारिया। सानू 3 मेरे पुत्र नहीं लभया। असीं बड़े थाणियां च लभियां, मैं बड़े थाणियां च गईयां, नहीं लभया। मैं पुछया सानू उन्होंने कुछ नहीं दस्सिया। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ खबरदार ਤੁਹਾਡੇ को बोलिया। आज से 3 माह पहले रात के तकरीबन 3 बजे के टाइम आए हैं। तकरीबन 40 से 50 पुलिस वाले थे। अच्छा। उस्मान को जख्मी हालत में जनरल हॉस्पिटल में पहुंचा दिया उन्होंने। हम यहाँ से सीधा जनरल गए हैं, आगे डेड बॉडी थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आगाज़ स्पेशल के साथ आपका मेज़बान कबीर अली हाज़िर खिदमत है। इस वक्त मैं थाना यकी गेट की हदूद में इस वक्त मौजूद हूँ। 23 साला नौजवान जिसका नाम उस्मान है, 3 मंथ पहले जो है उसको उसके घर से उठा लिया जाता है बग़ैर किसी वजह के। वजह नहीं बताई जाती। पुलिस की बारी नफरी जो है यहाँ पर आती है और जो है उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है जैसे किसी बहुत बड़े गैंगस्टर को गिरफ़्तार किया जाता है। 3 मंथ जो है लवाहकीन जो उनके विरसा है वो काफ़ी ढूंढते हैं। मुतलका थानों में पता किया जाता है, जेलों में पता किया जाता है, लेकिन लड़के का कोई पता नहीं चलता। 3 मंथ के बाद जो है एक ख़बर देखी जाती है कि किसी डकैत को जो है वो पुलिस ने इनकाउंटर उसका कर दिया है। तो जैसे ही विरसा जो है ये ख़बर देखते हैं, पहुंचते हैं और हॉस्पिटल में जो है मुर्दा हालत में लड़के को पाया जाता है। लवाहकीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगी जो पुलिस जिन्होंने ये सारा कुछ किया? पुत्र मैं कहनी उन्होंने भी सजा मिले। मैं उन्होंने कभी माफ नहीं करांगी। उन्होंने मेरा पुत्र बेगुनाह मारिया। और दसो उहदा कोई गुनाह हैगा? कोई दसो ना कोई उहदा गुनाह हैगा सी ते फिर ना कोई दा पर्चा ना कोई चीज़ ते काहदे लई मारिया उन्होंने? किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह? नहीं, ओदी कोई नहीं सी दुश्मनी, कोई दुश्मनी सी। इन्होंने आप मारिया, पुलिस ने जान कोई वजह नहीं कोई पता नहीं। साडे पुत्र की कोई वजह नहीं सी। मेरे जे वजह है किसी में 3 महीने रखा ने मैं दस देना सानू। 3 मंथ आपको नहीं पता चला? सानू 3 महीने पुत्र नहीं लभया। असीं बड़े थाणियां च लभियां, मैं बड़े थाणियां च गईयां, नहीं लभया। वो कहने जाके यकी वाले ने कहो तुहाडा पर्चा गवा दा कर दे। अब पुलिस रिस्पांस क्या देखना? अभी पुलिस के पास अब गई, उनको बताया सारा मामला? सारा कुछ दसिया। क्या कहने मैं कहनी उन्होंने वर्दियां लथन, मैं कुछ नहीं कहनी। मेरे वर्दियां लथन मैंने सबर तादा आएगा जो उन्होंने भी ऐसा होएगा। मैं उस तरह नहीं, मैं बस देना सजावा देना। मेरे पुत्र ने क्यों मारिया? उन्होंने क्यों मारिया? काले तो मारिया। उन्हें कोई की सी गलती? की गलती सी उहदी मेरे पुत्र की? मेरे पुत्र की कोई गलती नहीं की। इन्होंने भी सजाए मौत दो। मेरे पुत्र ने मारिया ने ना, उन्हें भी मारन, वो भी मरन साढ़े सामने सजाए, सारी दुनिया सामने देन सजाए मौत, फिर सानू सुकून आएगा जी। सानू ऐसा सुकून नहीं जी आना पुत्र वे। मेरे पुत्र ने देंगे, मेरे पुत्र ने सेहत सबर आना जी। जी मेरे साथ मकतूल के वालिद साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले इजहार अफसोस हम अपने चैनल की तरफ से करते हैं। क़यामत बर्पा कर देने वाला ये मामला होता है जिस घर में जवान जो औलाद की जो है बेकसूर उनको इस तरह से जो मार दिया जाए। तो क्या कहते हैं किस तरह से ये अफसोसनाक मामला पेश आया और कैसे मतलब यहाँ पर उठाया गया उनको? पुत्र 11वें महीने 26 तरीक सवेर ਨੂੰ 3:30 ਵਜੇ। अच्छा। रात ਦੇ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਬੂਹਾ ਤੋੜਿਆ, ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲ। वजह नहीं बताई उन्होंने? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਤਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਖਬਰਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ को बोलिया। ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੀ 'ਚ ਇਹ ਲਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਬੱਚਾ नहीं ਲੱਭਿਆ। मतलब बताया भी नहीं गया कि नहीं। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਾਰੇ थाने सारे CI फिर बैठे हैं। तो जब वो पकड़ने आए तब भी उन्होंने बताया हम किस थाने से आए? शकील भट्ट पता नहीं, कुछ शकील भट्ट है। किस थाने से आऊँ नहीं पता है। CI ਦਾ CI ठीक है। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਬਸ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ।
चक्कर ही करते रहे सन किसी ने किधरे खराज नहीं पाई। भाई उनके मौजूद है मेरे साथ, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले हमारे चैनल की तरफ से इजहार अफसोस है। मैं समझता हूँ कि क़यामत बर्पा करता उस घर में जब जिस घर में जो है जवान बेटे की इस तरह से बेकसूर उसको मार दिया जाए। तो मुझे बताइएगा ये सारा मामला किस तरह से पहले मतलब कैसे उनको उठाया गया और कहाँ कहाँ पर आप गए? आज से 3 माह पहले रात के तकरीबन 3 बजे का टाइम आए। तकरीबन 40 से 50 पुलिस वाले थे। अच्छा। कुछ इस घर से जरे हैं, कुछ साथ वाले घर से जरे हैं, कुछ नीचे से जरे हैं। सारे ऊपर छत पे गए हैं, छत से नीचे आए हैं कमरे में, वहाँ पे दरवाजे तोड़ के इसे निकाल के ले गए। वजह नहीं बताई उन्होंने? कोई वजह नहीं बताई, ये भी नहीं बताया कहाँ पे लेके जा रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं बताया। भाई ये क्या कि यहाँ पे चुप करके बैठ जाओ, यहाँ पे हिलना नहीं किसी ने। उसकी अम्मी की चादर के साथ ही उसके हाथ बंधे हैं। वो कहते रहे मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर नाजायज़ डाले हुए। कहते चुप करके तो चल हमारे साथ, हम तुझे कुछ नहीं कहते। घर वालों को टॉर्चर किया, A to Z हर चीज़ की तलाशी ली। वेपन निकालो, मैंने कहा हमारे पास वेपन कहाँ से आया, हम कुछ दहशत गर्द हैं? नहीं निकालो निकालो, हमारे पास कुछ नहीं निकला सिवाय ID कार्ड और उसके पासपोर्ट के, कुछ भी नहीं निकला। और फिर उस्मान को लेके गए हैं, उसके बाद हमें पता नहीं है आज तक कि उसे कहाँ पे रखा हुआ था। किस थाने में ये भी नहीं बताया? मतलब कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। कभी यकी गेट जा रहे हैं, कभी मॉडल टाउन जा रहे हैं, कभी इचरे जा रहे हैं, लेकिन किसी जगह पर कोई सुनवाई नहीं। पहले इन पर कोई किसी किस्म का कोई मुकदमा था पुलिस की जानिब से? देखिए इसका कोई केबल का है काम। अच्छा। ठीक है, वहाँ पे कोई छोटा मोटा झगड़ा होगा, हमें नहीं इसका मैं अपना काम करता हूँ, वो अपना काम करते हैं। मुझे नहीं पता उसका क्या किसी के साथ झगड़ा था, क्या था। अचानक आए हैं और ऐसे करके गए जैसे क़यामत आई। हमें कुछ भी समझ नहीं है, क्योंकि हमें मिलने देते हैं, हमें पता चलता किस केस में लेके गए हैं, किस वजह से लेके गए, मिलने ही नहीं दिया। तो क्या कहेंगे, किसी के साथ आपकी कोई दुश्मनी हो, ज़ातियात थी किसी के साथ? भाईजान मिडिल क्लास लोग हैं, किसी से क्या दुश्मनी होगी, अपने करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, हराम नहीं खाते, ना झगड़ा। इज्जत की कमाने आए हुए हैं, वही कमा के जाना चाहते हैं। ये इज्जत के साथ कमा रहे हैं तो ये हाल हुआ इसके। पुलिस की जानिब से क्या रिस्पॉन्स आपको मिला? पुलिस की जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ भी नहीं। वो उल्टा हमें मारे थे, हमारी औरतों को मारे थे, वो बच्चों को मारे थे। क्या कर सकते थे? कुछ भी नहीं। कहाँ से आपको मतलब बाद में मिले? हमें ये कल रात को 3042 पे ना न्यूज़ चली है, हमें नहीं पता था। उस्मान की सासू माँ ने न्यूज़ देखी है, वो हमारे पास भागती भागती है कि आपने न्यूज़ देखी? हमने कहा हमने नहीं देखी, हम सोने लगे थे। उस्मान को ज़ख्मी हालत में जनरल हॉस्पिटल में पहुंचा दिया उन्होंने। हम यहाँ से सीधा जनरल गए हैं, आगे डेड बॉडी थी। कितनी एज थी उनकी तकरीबन 34 साल एज थी। और शादीशुदा थे? हाँ जी, 3 बच्चे हैं माशाल्लाह उनके, और केबल का काम करते थे। तो क्या हुकाम बाला जो है, ज़िम्मेदारान जो हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? भजन हुक्मरान क्या किसी को इंसाफ देंगे? जंगल का कानून है यहाँ पे, किसी से कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है। मैं कह रहा हूँ अगर आज मेरे भाई के साथ हुआ, कल खुदा करे इनके बच्चे बेटे सब घर वालों के साथ ऐसा सलूक हो, हम सिर्फ बददुआ देंगे। तो मुतल्लिका थाने में आपने FIR वगैरह कोई? सब कुछ करवाया, आए फॉर्मेलिटी पूरी की, चले गए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। वजह नहीं बताई कहाँ लेके गए, कैसे लेके गए? इन्हें पता था ना, क्योंकि जब कोई रेट आती है तो मुतल्लिका थाने को पता होता है। बिल्कुल पता होता है। इन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया, हम जाके पूछते रहे, हमें पता ही नहीं है कौन ले गए हैं। हमें कमरे से बाहर आने की इजाज़त नहीं थी जब उसे पकड़ रहे थे। 40-50 पुलिस वाले छोटे से कमरे में। तो ये नहीं आपको पता चला जब इतनी बड़ी तादाद में पुलिस यहाँ पर पहुँची तो वो किस थाने से यहाँ पर पहुँची थी? जन हम सोए हुए थे, हमारे दरवाज़ा उस टाइम लॉक हुआ है जिस टाइम ऊपर से छत से नीचे आ गए पुलिस वाले, नीचे से ऊपर चले गए, यानी कि दोनों तरफ से कवर कर लिया, फिर उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, अंदर से निकाल। तो जब उनको लेके गए हैं तो आप मतलब पीछे जाने की हिम्मत ही नहीं, आपको बोला है उन्होंने, हमें इजाज़त ही नहीं दी कमरे से बाहर आने की। मेरे सामने मेरे भाई को बांध के ले गए, बच्चों के सामने, बच्चे रो रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई ख्याल नहीं किया। जी बिल्कुल, आपने बातें सुनी। मेरा अब सवाल है अदलिया से, जो इंसाफ करदा जितने भी महकमे मुतल्लिका डिपार्टमेंट है उनसे, उस माँ को इंसाफ मिल पाएगा जिसका जवान बेटा जो है बगैर उसका कोई कसूर भी नहीं था और उसको इस तरह से जो है वो मार दिया? अगर बताया भी नहीं गया किस वजह से उनको यहाँ से
उठाया जा रहा है और यहाँ ये तक नहीं बताया कहाँ पर उनको रखा गया। इनको तब पता चला जब न्यूज़ पर इन्होंने खबर देखी है, तब इनको पता चला कि वो फ़लाँ हॉस्पिटल में जो है वो उनको रखा गया है।